Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and in today's class we are going to discuss textual question answers of the chapter Indigo. So let's start with question number 1. Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? Resolute means you can say determined, मतलब अपनी धुन के पक्के थे. ऐसा क्यों कहा गया है राजकुमार शुक्ला के बारे में? So he had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhi जी. वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से कहाँ तक गए? लखनऊ तक, ताकि वो बात कर सके गांधी जी से. शुक्ला accompanied गांधी एवरीवेयर. शुक्ला जो थे वो क्या थे? एक शेयर क्रॉपर एंड बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे एंड उन्होंने गांधी जी का साथ तब तक नहीं छोड़ा. वो उनके आश्रम अहमदाबाद तक गए ताकि बहुत वीक्स तक उनके साथ रहे, ताकि गांधी जी, जब तक कि गांधी जी ने उनको मिलने के लिए कलकत्ता में मिलने के लिए बोल नहीं दिया, तब तक राजकुमार शुक्ला जो एक शेयर क्रॉपर थे वो उनके साथ रहे. इस वजह से राजकुमार शुक्ला को कहा गया है वो एक बहुत ही रेजोल्यूशन वाले पर्सन थे, डिटरमाइंड पर्सन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण. तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स, वो सारे प्लेसेस वो हमको बताने हैं उनकी राजकुमार शुक्ला की फर्स्ट मीटिंग गांधी जी के साथ एंड उनके चंपारण तक पहुंचने के बीच में जितनी जगह थी वो सारी. तो गांधी जी इज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ. उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी लखनऊ में. देन ही वेंट टू कानपुर. KANPUR. word is wrongly written. So then he went to Kanpur and other parts of India. He returned to his ashram near Ahmedabad. Later he went to Calcutta, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण. तो चंपारण पहुंचने से पहले गांधी जी इतने प्लेसेस पे गए, वहाँ पे शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो कि एक शेयर क्रॉपर थे, वो उनके साथ रहे. Next question is, why did the peasants pay the British landlords as what did the peasants pay? जो peasants थे वो British landlords को as rent के रूप में क्या दिया करते थे? What did the British now want instead and why? And अब जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे उसके बजाय, जो वो एज रेंट देते थे उसके बजाय वो अब क्या चाहते थे, एंड इसका क्या इम्पैक्ट हुआ नेचुरल इंडिगो के प्राइसेस पर सिंथेटिक इंडिगो का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा. सो द आंसर इज द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट. तो पीजेंट्स जो थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को इंडिगो दिया करते थे रेंट के रूप में. लेकिन जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, अब जर्मनी ने क्या कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो को बनाना शुरू कर दिया था. तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते थे कि वो चाहते थे मनी एज कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. तो वो चाहते थे कि वो जो अरेंजमेंट उन दोनों के बीच में हुआ है उसकी बजाय उनको मनी दे दिया जाए. द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो. तो जर्मनी में जब सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया गया उसकी वजह से नेचुरल इंडिगो के प्राइसेस जो थे वो डाउन चले गए थे. Next question, why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी क्यों तैयार हुए सेटलमेंट के लिए, 25% के सेटलमेंट के लिए क्यों तैयार हो गए थे? एक्चुअली फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न टू पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू. गांधी जी के लिए वो मनी इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज थी? प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा. So he agreed to settlement of 25% refund to the farmers. इसलिए वो तैयार हो गए थे कि 25% रिफंड इज ओके, हमको मनी से मतलब नहीं है, जो मेन चीज है दैट इज आर प्रेस्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? कैसे उस एपिसोड ने पीजेंट्स की स्थिति को पूरी तरह से चेंज कर दिया था. सो द पीजेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस. पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वो क्या थे, उनको बचा लिया गया था कि
उनका सारा टाइम, उनका मनी, वो कोर्ट केसेस, कोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते उनका टाइम भी बर्बाद हो रहा था एंड मनी भी बर्बाद हो रहा था, जिससे उनको बचा लिया गया. आफ्टर सम ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप कंट्रोल ऑफ देयर स्टेट्स, एंड उसके बाद ब्रिटिश प्लांटर्स ने जिस भी स्टेट्स पे, जिस भी लैंड्स पे कब्जा कर रखा था उसको उन्होंने छोड़ दिया. दीज नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, एंड नाउ अब ये जो लैंड्स थी किसको दे दी गई थी वापस? पीजेंट्स को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, एंड उसके बाद इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी. एंड इस एपिसोड ने जो किसानों की जो प्लाइट थी, स्थिति थी, जो कि बहुत मिजरेबल थी, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? कैसे, हम क्यों कह सकते हैं कि गांधी जी की लाइफ में चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट की तरह था? सो द चंपारण एपिसोड बिगिन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स. सो गाइज, यू नो व्हाट, चंपारण एपिसोड जो था ये गांधी जी ने प्रयास किया था कि दबे कुचले जो पीपल हैं, जो बुरी तरह से, इनके लिए इनको ईज देना, इनको कंफर्ट देना इज वेरी इम्पॉर्टेंट. ये लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, बहुत ज़्यादा गरीबी वाली हालत में थे. सो गांधी जी ने सोचा इनकी जो सफरिंग्स हैं इसको कम किया जाए. ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट. स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार उनको कंटिन्यूस सपोर्ट मिला. किसका? थाउजेंड्स ऑफ पीपल. गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज वेरी ऑर्डिनरी थिंग. जो भी गांधी जी ने कहा, जो उन्होंने किया, दैट वाज अ सिंपल थिंग. ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री. और उन्होंने एक बात यहाँ पे ये भी साफ की कि उनकी ही कंट्री में दूसरी कंट्री के पीपल आके उनको ऑर्डर नहीं दे सकते. हैंस ही कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. एंड इस चंपारण एपिसोड के बाद गांधी जी की स्थिति और मजबूत हुई कंट्री में. इसलिए चंपारण एपिसोड गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट की तरह माना गया है. नेक्स्ट, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टांसेस. हमको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताना है कि गांधी जी से वो सारे लॉयर्स कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, कैसे प्रभावित हुए. गांधी जी ने ऐसा क्या किया? एक्चुअली गांधी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. गांधी जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर गांधी जी को जेल में डाला जाता है, सो व्हाट द लॉयर्स विल डू. दे सेड दैट they had come to advise him. वहाँ पे वो केवल गांधी जी को सलाह देने आए हैं. If he went to jail, they would go home. अगर गांधी जी को जेल होती है तो वो अपने घर चले जाएंगे. Then गांधी asked them, what about the injustice to the sharecroppers? तो जो sharecroppers के साथ जो अन्याय हो रहा है, injustice हो रहा है, उसका क्या? The lawyers held consultation. Now on this matter they all were consult each other. Then they came to the conclusion that it would be shameful decision if they went home. अगर वो घर जाते हैं तो ये क्या होगा? उनका एक सबसे बड़ा, बहुत ज़्यादा ये शर्मनाक बात होगी. So they told Gandhi that they were ready to follow him into jail. उसके बाद गांधी जी की बातों से all the lawyers got influenced and they said that we are also ready to follow you to jail. Next question is, what was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rules? So, क्या attitude था average Indian का, छोटी छोटी localities में रहने वाले average people का, किस बारे में? होम रूल के बारे में. So the average Indian in smaller localities were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. होम रूल के जितने भी एडवोकेट्स थे, उसको सपोर्ट करने वाले, उनके लिए एवरेज इंडियन जो कि छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में रहते थे वो सिंपैथी तक शो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डरे हुए थे. गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. गांधी जी वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जब 2 दिन रहे प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे. और ये बात एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी उन दिनों, क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने एक शेल्टर दिया किसको?
उस पर्सन को जो कि गवर्नमेंट को अपोज कर रहा था, गवर्नमेंट का विरोध कर रहा था, इसलिए. सो दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज. How do we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, साधारण पीपल थे, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया कहाँ पे, फ्रीडम मूवमेंट के लिए. सो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट. बहुत आधी रात का टाइम था जब जे.बी. कृपलानी ने उनको रिसीव किया मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे. ही हैड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विद हिम. उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, जो कैसे आए थे, कुछ पैदल चल के आए थे, कुछ कॉन्वेंट्स के साथ आए थे ताकि वो गांधी को देख सकें. मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम. एंड मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो भी उनसे मिलने आए. अ वास्ट मल्टीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया जब वो मोतीहारी रेलवे स्टेशन पहुंचे. थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम के बाहर बहुत सारे पीपल ने प्रदर्शन किया. दिस शोज दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया. एंड इतनी सारी मल्टीट्यूड पीपल के मतलब बहुत सारी भीड़ जो लोगों ने लगाई, जिससे ये पता चला कि वो सारे लोग गांधी जी के साथ हैं. एंड फ्रीडम मूवमेंट में एक कॉमन मैन का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. So thank you so much students. In the next video we will discuss some additional question answers of this chapter. Till then, bye bye.